Student, I am Archana Gupta, your science teacher. Today I will explain you microorganism, friend and foe. This is your second chapter. सबसे पहले बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताएंगे कि क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल दैट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय बेयर्ड आइज, जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, इतने छोटे होने के कारण इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 4 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकंड इज़ फंगी, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वन इज़ एल्गी. ये सारे के सारे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन सर्वाइव इन हॉट प्लेसेस, कोल्ड प्लेसेस, डेजर्ट्स एंड मार्शलैंड्स. कहने का मतलब ये है कि ये सारे बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ एटसेट्रा बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं. इनके अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक और वैरायटी है, दैट इज़ वायरस. वायरस बच्चों आपको पता है आजकल भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, वो भी वायरस ही है. ये वायरस जो होते हैं बेटा, दे आर नेवर यूजफुल फॉर ह्यूमन, दे आर ऑलवेज अफेक्ट द ह्यूमन, दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड अदर ऑर्गेनिजम्स. जबकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कभी कभार हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कभी कभार हानिकारक, परंतु वायरस हमेशा ही हानिकारक होते हैं. वायरस की एक अन्य विशेषता ये होती है कि दीज हैव बोथ प्रॉपर्टीज़ लाइक लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए दे आर पुट ऑन बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. वायरस में लिविंग के भी गुण होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के भी गुण होते हैं, इसलिए इनको जीवों और निर्जीवों के बीच की श्रेणी में रखा जाता है. अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं बेटा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स भी हैं एंड फो, अर्थात हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी. तो पहले हम बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं, वो हमारे फ्रेंड कैसे हैं. फर्स्ट वन इज़ दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, ब्रेड एंड इडली. आपने देखा है बेटा, जब हम दूध से दही बनाते हैं तो थोड़ा सा दही उसमें डालते हैं. इन द फॉर्म ऑफ दही हम क्या डाल देते हैं, उसमें थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वृद्धि करके हमारी दही बना देते हैं. सेम प्रोसेस इडली और ब्रेड में भी होता है. सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन मेकिंग वाइन, विनेगर एंड बियर, जो कि कमर्शियल इनका यूज़ होता है. इतने बड़े स्तर पर बनाए जाते हैं. वाइन, शराब, बियर, सिरका आदि चीज़ें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से बनाते हैं. मेडिसिनल यूज़ भी इनका बहुत ज़्यादा है. जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाई जाती हैं. अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये मैं आपको बेटा बताना चाहूँगी. एंटीबायोटिक्स का मतलब है ऐसी दवाइयाँ जो कि एक प्रकार के जीवाणुओं से बनती हैं लेकिन दूसरे प्रकार के जीवाणुओं के लिए घातक होती हैं. एंटीबायोटिक्स आर सच मेडिसिन्स विच आर मेड फ्रॉम वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट आर हार्मफुल फॉर अदर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देन कम टू अनदर यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे इंक्रीज़ द सोइल फर्टिलिटी. सोइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो आप लोगों को पता है बेटा, जो हमारी दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में जो गांठें होती हैं, दे आर कॉल्ड राइजोबियम. राइजोबियम जीवाणु उनमें पाया जाता है और वो सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं. नेक्स्ट, क्लीनिंग एजेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग एजेंट का भी काम करते हैं. जब कोई पशु पक्षी मर जाता है तो उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद गलने सड़ने वाली चीज़ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना कार्य करके उसको अपघटित कर देते हैं, जिससे कि वातावरण साफ हो जाता है. इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लीनिंग एजेंट का काम भी करते हैं. अब हम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फो फॉर अस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शत्रु किस प्रकार हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे स्प्रेड डिजीज़ अमंग ह्यूमन. अभी आप देख भी रहे हैं बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होता है, इंसानों में बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे टीबी, कोलेरा, कोल्ड, चिकन पॉक्स एटसेट्रा. दे ऑल्सो इन्फेक्ट द एनिमल्स. वो एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिजीज़. इसी प्रकार वो प्लांट्स को भी बीमार कर देते हैं, जैसे रस्ट ऑफ वीट, कांग्यारी एटसेट्रा.
फिर आता है रबड़ आइटम्स हमारे हैं, पेपर आइटम्स हैं, उन सब को भी स्पॉयल कर देते हैं। जब हमारे पेपर बहुत पुराने हो जाते हैं तो वो अपने आप ही टूटने फूटने लगते हैं, इसका मतलब है कि वो जीवाणुओं ने ख़राब कर दी हैं। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन को ख़राब करके फूड पॉइजनिंग फैला देते हैं। ऐसे भोजन को खाने से कभी कभार मनुष्य सीरियस हो जाता है और उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी चीज़ पर बैठकर उसमें मिलकर उसको इस प्रकार बना देते हैं कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ख़त्म हो जाती है और उनको खाने से हम बीमार हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मेन कारण क्या होता है बेटा? खुले रखे हुए पदार्थों को खाना, बिना ढके हुए पदार्थों को खाना, बहुत पहले के कटे हुए फल या सब्जियों को खाना, और इसके सबसे मुख्य वाहक होते हैं हाउस फ्लाई। मक्खियाँ इस रोग को सबसे ज़्यादा फैलाती हैं। फिर आता है कि यदि हमारा भोजन ऐसे ख़राब होता है तो हम उसको कैसे सुरक्षित रखें। उस भोजन को सुरक्षित रखने की विधि को बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का अर्थ है कि कीपिंग फूड इन वेल कंडीशन, कीपिंग इट न्यूट्रिटिव वैल्यू एज वेल इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के कई तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम फूड को एज इट इज़ उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को मेंटेन करके रख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ केमिकल मेथड। आपने देखा बेटा, अचार वगैरह में हम सोडियम बेंजोनेट एटसेट्रा डाल के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंडली कॉमन साल्ट, साधारण नमक का इस्तेमाल करके भी हम फूड को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे यदि हम कच्चे आम को ऐसे ही रख देते हैं तो वह ख़राब हो जाता है, लेकिन उसको यदि काट कर उसमें हम साधारण नमक मिला कर रख देंगे तो वह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमारा अचार भी बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होता। इसी प्रकार जैम जेली वगैरह को हम शुगर की सहायता से सुरक्षित रख सकते हैं। फ्रूट्स एंड फिश एंड मीट एटसेट्रा को ऑयल और विनेगर का यूज़ करके इस्तेमाल रख सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हॉट का मतलब है बेटा कि चीज़ को हम बार बार गर्म करके भी सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे हम दूध को गर्म करके रख देते हैं, फिर ठंडा होने पर दोबारा गर्म कर दें तो उसके बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होती और वो ठीक रहता है। इसी प्रकार हम रिमेनिंग फूड को भी रेफ्रिजरेटर में रखकर कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। देन स्टोरेज एंड पैकिंग। अब आता है कि स्टोरेज एंड पैकिंग क्या है। ड्राई फ्रूट्स, दाल एटसेट्रा चीज़ों को डिब्बा बंद पदार्थों के रूप में रखकर हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। लास्ट वन इज सन ड्राइंग। धूप में सुखाकर और वस्तुओं की हम एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव करके भी सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे पल्सेस एंड अदर ग्रेन्स। फिर आता है प्रिजर्वेटिव्स किन्हें कहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स उन चीज़ों को कहा जाता है, उन केमिकल्स को प्रिजर्वेटिव कहा जाता है जिनके डालने से कोई भी वस्तु खराब नहीं होती। जैसे अभी मैंने बताया सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब आता है बेटा कि हमारे इसमें एक टर्म और आती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मतलब है हिंदी में टीकाकरण। टीकाकरण का मतलब क्या होता है कि जब मनुष्य स्वस्थ होता है तो उसके शरीर में कोई डोज डाल दी जाती है जिसका असर समय आने पर होता है। इसका अर्थ है, वैक्सीनेशन का अर्थ है इंट्रोड्यूसिंग डेड और वीक माइक्रोब्स इनटू ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी में डाल दिए जाते हैं। टीकाकरण की सबसे पहले खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ये बेटा आपके पूरा सेकंड चैप्टर के विषय में मैं बता चुकी हूँ। इसमें केवल 2 टॉपिक ही रिमेनिंग हैं, वो मैं फिर डिस्कस करूँगी। फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड सेकंड इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। थैंक यू, हैव ए गुड